सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। विजय जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वाकई भारत अभी भी जो आज से करीब 6 महीना, ज्यादा नहीं 6 महीने पहले तक कहा जाता था कि भारत जिस तरह से अपने डिप्लोमेसी की चालें चल रहा है, किसी भी गुट में नहीं है, अमेरिका से भी अच्छे संबंध है, रशिया से भी अच्छे संबंध है और ये एक मिसाल है डिप्लोमेसी की, क्या आपको लगता है कि वो अब सवालों के कटघरे में, क्या उसको चैलेंज कर दिया है अमेरिका की इस ताजा लीडरशिप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने? बिल्कुल, आप ठीक जगह पर पहुंचे हैं गौरव। हाँ। जो भारत की पॉलिसी आई डिप्लोमेसी में नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन पर, उसको हमने बड़ा डंका बजाया कि हम मल्टी अलाइन हो गए और सारे जो देश हैं वो हमारे दोस्त हो गए। उस पर लगातार हम लोग काम करते रहे, वो हुआ भी है, काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है। और डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा ही विन विन सिचुएशन में हों। कई बार होता है कि डिप्लोमेसी में आप विन विन सिचुएशन में नहीं होते तो अपना लॉस रोकने की कोशिश करते। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ कि अभी तक तो आप 4 दिन पहले तक तो माई फ्रेंड कह रहे थे, माई डियर फ्रेंड, और आप माई डियर फ्रेंड मिस्टर लायर कैसे हो गए? तो ये कहीं डिप्लोमेसी में कहीं तो कोई परेशानी हुई होगी। संजय जी रुकिए, संजय जी, पहली एक बात। one by one। दूसरी बात, इस टैरिफ में क्या परेशानी है? टैरिफ की जो परसेंटेज है 25% पेनल्टी, वो तो ठीक है। किस मुद्दे पर हम अटके हुए हैं? एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पर। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट क्या है? हमारा पॉलिटिकल मैसेज है। वो पॉलिटिकल मैसेज है। अभी तो हमने वो दूध के जले छाछ के मैं उत्तर दूंगा को फूक रहे हैं कि वो फार्म लॉज को लेकर कितना मुश्किल हुआ था, सरकार को बैकआउट करना पड़ा था। सही बात है। अब यदि डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रो प्रोडक्ट्स पर यदि हम टैरिफ को लेकर या अमेरिका के साथ कोई डील कर लेते हैं तो उसका एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज नेगेटिव जाएगा। ये सरकार की बड़ी दुविधा है। अब और हमने यूएस के साथ भी जो ट्रेड एग्रीमेंट किया उसमें इन चीजों को अलग रखा है। हाँ, अलग रखा है। तो वो नहीं, लेकिन वो उसकी दुविधा है ना, अमेरिका का प्रेशर उसी पर खास तौर से है। उस पर भी आंसर टैरिफ परसेंटेज से नहीं है, वो कौन से प्रोडक्ट्स पर आना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है। मुझे लगता है कि भारत को कोई बीच का रास्ता इस डील में निकालना पड़ेगा। जब वो अगस्त में लास्ट वीक में आ रहा है उनका प्रतिनिधिमंडल, ईवी को लेकर और जो चीजें हैं उनके बीच में कैसे चले कि थोड़ा इंडस्ट्रीज के साथ, लेकिन इंडस्ट्रीज देन इसका मतलब यहां पर यह है, मैं अब संजय जी एक मिनट रुकिए, अभी आऊंगा आपके पास। देन इसका मतलब यहां पर यह है जनरल कुलकर्णी कि इस बात का तो वॉर से लेना देना ही नहीं है, टोटली ये एक ट्रेड इशू है और वॉर तो बहाना है। गौरव, there are no permanent friends, there are no permanent enemies, there are permanent national interests. इसको कहते हुए जब 98 में हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, जब सैंक्शंस लगे, हमारे को 1% ऑफ द जीडीपी का फर्क पड़ा। अब जो किया है 0.1% है। जहाँ तक फार्मास्यूटिकल्स का सवाल है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, जहाँ पे एनर्जी का सवाल है, टैरिफ तकरीबन नील हैं। ये ही $10 बिलियन, $11 बिलियन और $4 बिलियन के, तो ये 3 ही है, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे टैरिफ नहीं है। बाकी जो बाकी हैं जरूर वियतनाम और बांग्लादेश, क्योंकि 19% पर है, हम लोग 25, तो टेक्सटाइल पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। पर ओवरऑल में हम जो तेल उठा रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में जो सबसे कम कीमत पे दे रहा है, हम उससे तेल ले रहे हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो ये कहना कि हम किसी और से अमेरिका मैं तो सर एक चीज और करता हूं, मिलर के झूठ का फैक्ट चेक कर देते हैं। अभी सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। दिखाइए जरा पीसीआर वॉल पे मिलर, जो कि कह रहे हैं कि भारत वॉर फंडिंग कर रहा है रशिया को। आइए दिखाते हैं क्या कह रहे हैं, क्या है उसका ये फैक्ट चेक। देखिए, भारत को जो तेल बेचने वाले देश हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो कैसे पिछले कुछ महीनों और सालों में बिल्कुल उसमें चेंज आया है, इसको आप समझिए। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन जो देखिए यहां पर जुलाई 2025, जून 2025 और जुलाई 2024, जुलाई 2024 में जितना हमको सप्लाई कर रहा था रूस, जुलाई 2025 में उसमें करीब 23.5% की कमी आई है। और महीने दर महीने देखें तो जून से 24% तेल सप्लाई भारत को कम हो गई है रूस की। और वहीं इराक, सऊदी अरब तो है ही, लेकिन यहां पर अमेरिका भी है। और अमेरिका भारत को जितना तेल सप्लाई कर रहा था, साल दर साल के स्तर पर सालाना YoY करीब 40% भारत को अमेरिका का एक्सपोर्ट कच्चे तेल का बढ़ा है। और अगर केवल एक महीने की बात करें, यानी जून 2025 से जुलाई 2025 तक, तो यह 20% बढ़ा है। तो यहां तो जो वो कह रहे हैं कि भारत वॉर फंडिंग कर रहा है, तो हमने एक चीज ये दिखाई कि कैसे अमेरिका रूस से सामान खरीद रहा है, तो क्या वो वॉर फंडिंग कर रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि हम अगर फंडिंग कर रहे हैं तो भारत ने इराक, सऊदी अरब, UAE, US, नाइजीरिया और करीब 40 देश हैं रशिया को मिलाकर जिनसे भारत तेल खरीदा है। वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में होंगे। तो क्या भारत उन सबको फंडिंग कर रहा है? महिमा जी, क्या जवाब देना चाहिए इसका?
इसके जवाब में एक तो मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहती हूँ गौरव जी, जो आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को आज पता चलना चाहिए। 2004 आपने ये आंकड़े दिखाए, बहुत अच्छा किया, क्योंकि व्यापार से पता चलता है देशों के सीधे सीधे संबंध और विदेश नीति के बारे में। आपको मालूम है कि 2024 में भारत ने चीन से कुल 120 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा और चीन को बेचा सिर्फ 20 बिलियन डॉलर का सामान। और वही चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर के युद्ध हमारे साथ जब लड़ रहा था, जो कि हमारे आर्मी वेटरन्स ने भी और आर्मी के आज जो चीफ ऑफ स्टाफ और डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ है सबने बताया, तो हम जो है उसको तूल नहीं दे रहे। वही उसी प्रकार से आज जब आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, रूस की बात कर रहे हैं, भारत विदेश नीति और जो एक जुमला रहा है ना प्रधानमंत्री मोदी का कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भारत बन चुका है, ना तो आज भारत अपने पड़ोसी देशों के बीच में कहीं जल्दी कंप्लीट कीजिए मैम, समय कम है जी। ना ही आज भारत अमेरिका और रूस और जो बड़े पार्टनर्स हैं उनके साथ उसकी जो नीति है, चाहे वो प्रवासी भारतीयों को वहां से अपमानित करके निकाल भेजना हो, चाहे वो फायर की घोषणा हो, या चाहे आज भारत को डेड इकोनॉमी बुलाना हो, ब्राजील और चीन उत्तर दे सकते हैं। ये आपका पॉइंट एक वैलिड है कि लगातार ट्रंप का शासन या ट्रंप की कमेंट्री या खुद ट्रंप जो कहते हैं उसमें कहीं ना कई बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बताता है कि बातें चाहे जितनी भी हो संबंध अच्छे नहीं है। संजय राणा, बस छोटा सा मैं 30 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए उन्होंने चालू कैसे किया, चाइना से बात की, ट्रेड की बात की है। चाइना में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो $1 बिलियन का इंपोर्ट करता था। जब आप छोड़ के गए थे $65 बिलियन था। आप यूएस की बात कर लेते ना, $130 बिलियन का हम ट्रेड करते हैं, जिसमें से 88 बिलियन। जब वो छोड़ के गए थे उससे 11 साल आगे आ चुका है देश। कौन सा आपने ट्रेड डेफिसिट कम कर दिया चाइना के साथ? ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ा है चाइना के साथ। सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन 1 बिलियन से लेकर 65 बिलियन कैसे हो गए 10 साल में? अरे इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए संजय भाई, संजय भाई इसका जवाब दीजिए, संजय भाई इसका जवाब दीजिए। रशिया जो भारत का इतना, अरे संजय जी सुनते नहीं आप, संजय जी सुनते नहीं आप, संजय जी सुनिए, संजय जी सुनिए, संजय जी सुनिए, संजय जी इसकी चीजें, अरे चिल्लाने से नहीं होगा, दुनिया खो जाएगी, चिल्लाने से नहीं होगा। एक छोटा सा सवाल, हाँ एक छोटा सा सवाल, अगर ट्रंप प्रशासन भारत की बातें नहीं मानता है तो आप मानेंगे कि डिप्लोमेसी फेल हो गई? नहीं, देखिए ट्रंप प्रशासन, ये बताइए, हम तो बार बार हमारे सर ने बहुत अच्छी, कुलकर्णी सर ने बोला 98 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उस समय सेंशन लगा था। उसके बाद 2006, 7, 8 में चले, लेकिन एक बात, इतनी सारी बातों के बावजूद आपको सेंशन लगाता रहा है। नहीं, इतनी सारी बातों के बावजूद एक बात पर तो हम सब सहमत हैं। अमेरिका खड़ा था, क्या हम टूटे? समय खत्म, समय खत्म, तुम्हारी सच नहीं है। नहीं टूटेंगे भी नहीं, हिसाब से काम करेंगे, अपने देश हित में काम करेंगे। संजय जी सुनिए, जो बात आप कह रहे हैं सिंपल सी बात है। संजय जी सुनिए, संजय सुनिए, डियर फ्रेंड, संजय जी सुनिए, समय खत्म हो चुका है। आग दिखाओगे तो हम भी आपको रुकिए संजय जी, जहां तक आग दिखाने की बात है, 140 करोड़ भारतीय आपके साथ हर उस वक्त खड़े हैं जब कोई हमें आग दिखाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सवाल तो पूछे जाएंगे, और हम सब ये मानते हैं कि कोई भी देश भारत को ये नहीं कह सकता कि तुम ये ऐसे करो वैसे करो और हमारी शर्तों पर करो। हम अपनी नीति अपने हिसाब से बनाएंगे, चाहे किससे तेल खरीदना है और किसको क्या देना है ये अपने हिसाब से करेंगे। ये हम सब इस बात पर सहमत हैं। आई थिंक महिमा जी भी इस पर सहमत होंगी, महिमा जी इससे अलग नहीं होंगी। हाँ, कुछ सवाल हैं और वो पूछे जाएंगे और पूछे जाने भी चाहिए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप।